JKLH लाइव। श्रीनगर के गुलाम नबी डार को लकड़ी तराशने और सकाफती और साथ ही साथ नक्काशी के फन में शानदार खिदमात के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। यौम जमहूरिया के मौके पर पद्म अवार्ड का ऐलान किया गया। न्यूज 18 JKLH से गुलाम नबी डार ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि रिवायती फन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। आज मैंने ये काम सीखा है, उसको सीखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो उसका फल आज निकल गया है। जो पद्मश्री अवार्ड मिल गया है मुझे। बनाया है मैंने एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया है मैंने 9 इंच और 13 इंच का। उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। वो बहुत बारीक काम था उसमें। तो जब वो तैयार हो गया है, मुझे अपने खुद भी यकीन नहीं आता था कि ये मेरे हाथों ने बनाया है। तो फिर मैंने वो दिल्ली भेज दिया उसको। पहली साल नेशनल अवार्ड मुझे मिल गया है। उसके बगैर भी मैंने बहुत सारा मतलब बॉक्स बनाई है, वॉल हैंगरी बनाई है, ये सारा बहुत कुछ डाइनिंग टेबल बनाई है। जैसा कि डाइनिंग टेबल में ऐसे काम करना है, बारीक काम करना है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि डाइनिंग टेबल 5 फुट राउंड होता है, कोई 8 फुट होता है, 4 फुट 8 फुट होता है। उसमें बहुत 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 परेशानी है। उसमें इतना कार्विंग करना है और वो भी बारीक। तो वो भी मैंने किया है। उनके तो उस ज़माने में तो नए वीडियो था, ना कुछ भी था। अलबत्ता मैंने उनको कैमरा से फ़ोटो उठाया। वो फ़ोटो मेरे पास शायद अभी मौजूद होंगे। तो उसके बाद मैंने एक बॉक्स बनाया है। ये मेरे जहन में आया है कि एक बॉक्स मैंने बनाया है, ज्वेलरी बॉक्स। वो 12 इंच 11 इंच और 7 इंच था वो। मैं इनको मैसेज यही देता हूँ कि अगर जो हमारे नौजवान ये काम करते हैं, अगर ये वो सीख जाएंगे, वही काम जो कश्मीर में अब नाबूद होना चाहिए हो रही है। क्योंकि अब कोई कारीगर नहीं रहा है। सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से मैं तो यहाँ तो रह ही नहीं, एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। फिर मेरा बच्चा है वो और कुछ काम करने वाला नहीं। हाँ, ये मैं उनको यही मैसेज देना, अगर वो इस काम में भी आधा टाइम देंगे, आधा टाइम उस काम में देंगे, वो बहुत बढ़िया रहेंगे हमारे पास। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने मुझे कितना इज्जत नवाजा है। तो यही बात है, उनके लिए भी मैं पसंद करता हूँ। अगर मेरे पास भी वो आएंगे, मैं उनको दिखाऊंगा क्या करना है। बिल्कुल सिखाऊंगा, हाथ से भी, जबान से भी, हर एक चीज़ से मैं उनको सिखाऊंगा। मगर मैं तमन्ना करता अगर मेरे पास आएगा कोई। और जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है। बालाई इलाकों में बर्फबारी होने से खुश्क दौर का खात्मा होता नजर आ रहा है, जिससे सयाहों और सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद, काश्तकारों समेत मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीती रात पहलगाम के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। सोनामर्ग, दूध पथरी, गुलमर्ग और शोपियां के बालाई इलाकों में कल बर्फबारी हुई थी। शोपियां में हुई बर्फबारी के सबब मुगल रोड पर आमद और रफ्त में रखना पड़ा है। उधर जम्मू में धूप खिली है। मौसम साफ है लेकिन शदीद सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात ने 31 जनवरी तक बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। शोपियां में इस बार बहुत लेट बर्फ हुआ है। पूरे कश्मीर वैली में बहुत लेट बर्फ हुआ है, पर शोपियां में चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बर्फ हुई है आज। तो बहुत ही सुंदर है। मुगल रोड बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज पीर की गली तक जाने का पैदल ही जा सकते हैं, आज तो रास्ता बंद है, लेकिन जो मुगल रोड है काफ़ी सुंदर है। और बाहर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं और लोकल्स तो आ ही रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा माहौल है। देखिए, सेफ्टी तो फोरमोस्ट है यहाँ पे। तो जब तक गाड़ियों के लिए वो सेफ नहीं होगा तो हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे। एंड ज़्यादा आपको खूबसूरती यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा जब आप पैदल चलेंगे। तो हीरपुरा पुलिस स्टेशन है, उसके पास आप गाड़ी लगा सकते हैं। उसके आगे बर्फ़ आपको देखने मिल जाएगा, जस्ट 50 मीटर्स दूर या 100 मीटर्स दूर है। और गाड़ियाँ वहाँ लगा करके वो सेफली मुगल रोड में ये सुंदर व्यू देख सकते हैं। और श्रीनगर से जस्ट 1 आवर की डिस्टेंस है ये। तो अगर यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो श्रीनगर में रह के बर्फ़ अगर जिसको देखना है तो इस साइड आ सकते हैं। और पहलगाम के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। बीती रात हल्की बर्फबारी हुई, जिससे खुश्क मौसम के दौर का खात्मा होता नजर आ रहा है। लोगों को बर्फबारी का इंतजार था। लोगों ने इस बर्फबारी को बड़े ही अच्छे तरीके से लिया है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि मजीद बर्फबारी आने वाले वक्त में होगी।
युवा राजपूत सभा ने चंद माह कबल सरोर टोल प्लाजा को हटाने के लिए तहरीक की क़यादत की थी। उन्होंने कहा कि वो सांबा जिले के विजयपुर इलाके में ठंडी खोई के सरोर टोल प्लाजा पर टोल की वसूली को खत्म करने की हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। युवा राजपूत सभा के रहनुमाओं ने कहा कि आज ये साबित हो गया है कि उनका मुतालबा दुरुस्त था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अब फैसला लिया है कि जो टोल प्लाजा, जो सरोर टोल प्लाजा, जिसके पीछे आपको याद होगा युवा राजपूत सभा की तरफ से बकायदा एक एजिटेशन चलाई गई थी, वो टोल प्लाजा से जो टोल कलेक्शन था उसको बंद किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए युवा राजपूत सभा के सीनियर नेता हैं हमारे साथ मौजूद। सबसे पहले इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? पहले तो बहुत बहुत मुबारक है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और युवा राजपूत सभा ने जो कोशिश की उसके लिए लोगों ने जो साथ दिया उसका उनका भी बहुत धन्यवाद, और सरकार का भी। एनएचए ने भी आज माना कि वो जो टोल था वो रोड नहीं तो टोल नहीं, जो युवा राजपूत सभा का नारा था वो सही था, उसको आज सस्पेंड किया है। बहुत मुबारक है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। इसके साथ साथ ही एक फैसला लिया गया है कि रिवाइज किया जाएगा रेट्स को, जो लखनपुर में है और बन टोल प्लाजा में। क्या आप डिमांड करते हैं ऐसे में? देखो, उस पे अगर उनको रिवाइज करना भी है तो इतना मिनिमम करें जो लोग सहन कर सकें। इतना ना हो कि आप डबल कर दें या 50% कर दें। अगर 10-15%, 20% तक होता है तो उसमें लोगों को लोग पे करने के एग्री है, मगर इतना ज्यादा हाई कर दें, अगर 60 रुपये है तो 120 कर दें, 100 है तो 200 कर दें। उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि लोग इस परिस्थिति में नहीं है कि इतना टोल दे पाए। ठीक है, आपने रोड दिया, अच्छा रोड दिया, आप उसकी कलेक्शन ले रहे हो, मगर इतनी ले आप। अभी इन्होंने चनैनी नासरी का पीछे बढ़ाया तो 60 रुपये था, 120 कर दिया, तो इतना सहन नहीं कर पाती है पब्लिक। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये गुजारिश भी है आपके चैनल के माध्यम से कि इतना जेन्युइन सा जो रेट हो, जो 15 से 20% जो बढ़ता है वो ही बढ़े। तो देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फैसला है उसका स्वागत करते हुए यहाँ पे युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं, बहुत लंबी एजिटेशन थी, जेल भी गए, अब क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने इस लोगों की जो मुझे लगता है मंशा को समझा। फैसला आने में देरी हुई, ये इस बात का खेद भी है, लेकिन सरकार ने फिर भी लोगों की भावनाओं को समझा और जो फैसला लिया, मुझे लगता फैसला सराहनीय है। लेकिन एक हम जिस चीज पे एक मंथन सरकार को करना चाहिए कि जो आपने टोल का, बाकी टोल के जो रेट्स आप रिवाइज कर रहे हैं उन पे इतना ज्यादा बर्डन ना लोगों को डालें। तो मुझे लगता है इस फैसले से, देखिए, हमने जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हमारा आंदोलन सरोर टोल को लेकर ही था, तो मुझे लगता उस पर सरकार ने फैसला दिया तो सराहनीय कदम है। जिला रामबन में यौम जमहूरिया के मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक तफसीली ड्रामा पेश किया गया, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से आवाम को जो फायदे मिल रहे हैं उसकी तस्वीर कशी की गई। इस मौके पर जिला रामबन का रिवायती थाली डांस भी नाज़रीन की तवज्जो का मरकज रहा। वाज़ेह है कि जिला रामबन के इलाका सराज में कदीम जमाने से थाली डांस का शादी और खुशी के मौक़ों पर रिवाज आम है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी ने थाली डांस ग्रुप के लिए माली मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि थाली डांस को बड़े स्टेज तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। ये जो थाली डांस है हमारा, यहाँ हमारे बहुत ही प्राचीन समय से जो कुट की थाली नचाई जाती, पहले जो थी कुट की थाली नचाई जाती, साथ में एक ही बंदा डांस करता, और उसके हमारे ढोल बैतर जो जिसको बोलते हैं, वो जब जारी होती उससे पहले जब वो थाली डाल के साथ में चावल डाल के उस थाली को प्राचीन समय से चलता आ रहा डांस, सारे लोग अभी जुड़ना चाहते हैं थाली डांस। ये बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है। हमारी भी कोशिश ये है कि किस तरीके से जो रामबन का ओरिजिनल कल्चर है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए, जिसमें थाली डांस जो है वो रामबन का मशहूर है, तो उसको प्रमोट करने के लिए हम जो है वो कोशिश करेंगे ताकि ये भी नेशनल लेवल तक जो है वो उजागर भी हो और जाके वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस भी हो। और यौम जमहूरिया की तकरीबात में इस बार खूबसूरत झांकियां भी देखने को मिली। स्कूली बच्चों की जानिब से तैयार करदा इन झांकियों के जरिए से बहुत सारे पैगामात को आम करने की कोशिश की गई है। अनंतनाग में यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान बच्चों ने इस तरह के पैगामात को आम करने की कोशिश की। मासूम बच्चों ने हिंदुस्तान की सदियों पुरानी तहजीब, तमद्दन और सकाफत की झांकियां पेश की। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों की भी अक्कासी की गई। बच्चों ने मुल्क की मौजूदा हुसूलियाबियों, साइंस और तकनीक की दुनिया में मुल्क के गलबे को भी बयान किया। वज़ीर आज़म के फलाही प्रोग्रामों का भी तज़किरा किया गया। मैं भारत
ज्ञान, शक्ति, सबका साथ बना मैं भारत। विविध संस्कृतियों से पूर्ण, हर एक चीज में संपन्न, प्रकृति का निखार बना मैं भारत। अनेक रंगों से सजा मैं भारत, हर एक खुशबू से महका मैं भारत। सभी दिलों का अभिमान मैं भारत। मेरे इस फूल भरे बाग में कुछ कांटे भी खिले, लालच में कईयों ने काटे अपनों के गले। लड़ते हुए अंबेडकर की मशाल मैं भारत। मैं गांधी की अहिंसा और पटेल की एकता हूँ, सुभाष का इनकलाबी पैगाम मैं भारत। मेरी रक्षा में खड़े जवानों का कर्जदार मैं भारत, मैं भारत। सरकार के लिए साहस की जरूरत होती है और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। आज दुनिया जानती है कि जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो भविष्य भारत का है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेसियों को भी अपने भाई बहन कहकर बुलाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जैसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड के भूगोल का समझ आता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। खबर मिली है कि आपका बेटा जन्म में शहीद हो गया। क्या? ये कब हुआ? आज मेरा नहीं, इस देश का बेटा शहीद हुआ है और मुझे गर्व है इस बेटे की माँ होने का जो इस देश के लिए कुर्बान हो गया। एक ऐसा बेटा जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों को ध्वज जागा, एक ऐसा बेटा जिसने कई दिन तक ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा पर अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा, एक ऐसा बेटा जिसने मेरी और इस धरती माँ हम दोनों माओं का सर घर से ऊंचा कर दिया। तो क्या हुआ जो मेरा एक बेटा कुर्बान हो गया, लेकिन बदले में अपनी इस माँ को इतने सारे बेटे दे गया। मुझे हिंदुस्तान की इस बेटी की माँ होने पर गर्व है। उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माँओं ने लाल अपना खोया। और यौम जमहूरिया की तकरीब के इस सिलसिले में बच्चों ने कुपवाड़ा में रंगारंग तमद्दनी प्रोग्राम पेश किया। इसकी झलकी आपको हम दिखाएंगे। कुछ और भी अहम खबरों के साथ वापस आएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। को ट्रक ने कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्वालियर में बाल संप्रेषण गृह 6 नाबालिग भागने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रसोइयों और गार्ड को धक्का देकर भागे थे नाबालिग आरोपी। छिंदवाड़ा में गोदाम में लगी आग, गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। मंदसौर में गैस की टंकी में विस्फोट, मलबे में दबे पति पत्नी की हुई मौत, पति की हालत गंभीर। दार में ग्रामीणों ने लगाया जाम, स्कूल कर्मचारी बिंदु सिंह की गोली मारकर हत्या करने का मामला, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा बॉर्डर पर भीषण हादसा, बेकाबू वाहन ने ऑटो और बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। कोरबा में स्कूल कार्यक्रम में स्मोक डिवाइस में ब्लास्ट में 3 छात्र घायल, अंबेडकर स्टेडियम में प्रोग्राम के दौरान हुआ हादसा। जशपुर में नाबालिग से गैंगरेप, 5 युवकों पर गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने सभी आरोपियों को किया गिरफ्तार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में बच्चों ने कुपवाड़ा में रंगारंग तमद्दनी प्रोग्राम पेश किया और हाज़रीन को महसूस किया। गुजर बकरवाल और पहाड़ी तबके से वाबस्ता बच्चों ने अपनी जुबान और कल्चर को फरोग देने को लेकर मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम पेश किए।
श्री कल्चर की झांकी सलामी मंच के करीब पहुंची। मैं नाज़रीन, आज 26 जनवरी पूरे मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर और वादी कश्मीर के साथ साथ बिलखुसूस सरहदी इलाके कुपवाड़ा जिले में 26 जनवरी की सबसे बड़ी तकरीब पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में मुनकिद हुई, जहां पर आज डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पुरी ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली। इसमें हमने आज ये भी देखा कि मुख्तलिफ महकमों की जानिब से तैयार करदा झांकीज़ का भी आज यहाँ पर हमें नज़ारा देखने को मिल पाया। और डीआईजी बीएसएफ ने हिंद पाक बैनुल-अक़वामी सरहद पर ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर कौमी परचम लहराया। हिंद पाक सरहद पर ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए डीआईजी बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर चित्रे ईपीएल ने कहा है कि इस मुल्क के लोग महफूज हैं क्योंकि बैनुल-अक़वामी सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवान दुश्मन की किसी भी मौजूद अज़ाइम की कोशिश को नाकाम बनाने की सलाहियत रखते हैं। आज का जो राष्ट्रीय पर्व है उस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं सभी देशवासियों को, और ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सीमा पे पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और इस मौके पे उनको मैं अगेन पुनः बधाई देना चाहता हूं और दोबारा से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सीमा पे हर तरीके से अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए हम किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है चैलेंजेस बहुत ज्यादा है बीएसएफ के लिए। अभी धुंध काफी छाई रही और अभी भी बॉर्डर पे धुंध है। किस तरह से आप विजिल मेंटेन करते हैं और किस तरह से इंश्योर करते हैं कि दुश्मन इसका फायदा ना उठा पाए? हमारे पास धुंध के समय पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और पूरी अपनी जो टेक्नोलॉजी है हम पूरा उसका फायदा लेते हैं और जवानों को समय समय पे हम ब्रीफ करते हैं और उनके साथ हम ड्यूटी को अंजाम देते हैं और उनको मोटिवेट करके रखते हैं कि किसी भी तरीके की समय आने पर कोई कोताही ना बरती जाए और अपने जो देश की सीमा है उसको सुरक्षित रखा जाए। अंतिम सर क्वेश्चन होगा कि बॉर्डर टूरिज्म के तहत ये जो बॉर्डर है ऑक्ट्रॉय पोस्ट जहाँ मौजूद है इसको डेवलप करने की कोशिश है और बीएसएफ ने भी काफी सहयोग किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ जो भी उनकी इंस्ट्रक्शन आती है उनका हम पूरा सहयोग करते हैं और बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए समय समय पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती रहती है, उनके हिसाब से हम काम कर रहे हैं और लोकल पॉपुलेशन को हम अपने जो बॉर्डर टूरिज्म में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी पड़ रही है। बालाई इलाकों में बर्फबारी होने से खुश्क दौर का खात्मा होता नजर आ रहा है। चूंकि बर्फबारी का लंबे वक्त से इंतजार था लेकिन अब इसकी शुरुआत हुई है, जिससे सयाहों में और खासतौर से सियाती शोबे में जुड़े तमाम जो लोग हैं, जो अफराद हैं, जो छोटे तिजारत वाले लोग हैं, जो काश्तकार हैं, उन तमाम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीती रात पहलगाम के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई थी। सोनमर्ग, दूधपथरी, गुलमर्ग और शोपियां के बालाई इलाकों में कल बर्फबारी हुई। शोपियां में हुई बर्फबारी के सबब मुगल रोड पर आमदरफ्त में रखना पड़ा है। उधर जम्मू में धूप खिली है, मौसम साफ है लेकिन शदीद सर्दी पड़ रही है। इरशाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। इरशाद, आप इस वक्त कहां पर हमें बताएं और ये भी बताएं कि मौसम का रुख किस तरह का आप देख पा रहे हैं? देखिए विशाल जी, इस वक्त मैं मुगल रोड पे खड़ा हूं, यानी कि हिरपुरा के मुकाम पे मैं मौजूद हूं जहां पे कल बर्फबारी हुई थी और आप देख सकते हैं कि मुगल रोड जो जिसको आवाजाही के लिए यानी कि ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि हिरपोरा तक यानी कि शोपियान से 15 किलोमीटर हिरपोरा तक जो है बर्फ क्लियरेंस कर दी गई है, हटा दी गई है रोड से और फिसलन काफी है। इस वजह से अभी जो है मुगल रोड बंद कर दिया गया है ट्रैफिक के लिए। फिलहाल आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है, यानी कि कल ही जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जैसे तनुश्री SSP शोपियान ने खुद कल मॉनिटर किया है और यहाँ पे गाड़ियों को पुनः रजौरी जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है। पीर गली, दुबजन और वहां पे सजनार का एक मकाम है, वहां पे जो है 3 फीट बर्फ पड़ी है और काफी कड़ाके की ठंड है। एक जो उम्मीद की किरण जो किसानों में जागी थी कल की बर्फबारी से, फिलहाल आज एक बार फिर मौसम खुशगवार दिखाई दे रहा है। हल्की सी धूप है लेकिन उसके साथ साथ कड़ाके की ठंड भी है और आप देख सकते हैं कि हमने भी इस तरह के कपड़े पहने हैं कि जिस मकाम पे हम खड़े हैं यहाँ पे करीब इस वक्त भी माइनस टेम्परेचर दिखाई दे रहा है और यहाँ जो सड़कों का जो हाल है, बिल्कुल सड़कें जो है इसमें बर्फ जमी हुई है, गाड़ियां नहीं चल रही, बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये मुगल शहर है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है, चूंकि इसमें काफी ज्यादा
फिसलन है, तो हमें भी कई किलोमीटर पैदल आना पड़ा। तो इस वजह से, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, जैसे कि मौसम विभाग का कहना है कि 31 जनवरी तक जो है प्रेडिक्शन है बर्फ़ पड़ने की, तो उम्मीद करते हैं कि मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी हो और जमकर बर्फ़बारी हो, ताकि यहाँ पे के जो खेत खलिहान है उनमें उसमें जो है बर्फ़ पड़ने से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि काफ़ी जो है दारोमदार है वो बर्फ़बारी पर है। जो पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ेगी उससे ज़्यादा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के जो है पेड़ सूख चुके हैं, चाहे वो सेब के पेड़ है या बादाम के या अखरोट के पेड़ है, तो कम से कम उस ज़मीन पर भी बर्फ़ पड़नी ज़रूरी है। खाली पानी से काम नहीं चलेगा। अगर हम ये कहते हैं कि पहाड़ों पे बर्फ़बारी हो, वो ग्लेशियर की सूरत में जो पानी पिघल यानी कि बर्फ़ पिघल जाएगा, वो हमारे बागात को सैराब कर सकता है, लेकिन इतना ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैदानी इलाकों में बागातों में भी बर्फ़ पड़ना ज़रूरी है। तो पानी से काम नहीं चलता है, तो तभी यहाँ के जो सेब है, जो रसदार और मीठे जो माना हुआ सेब होता है शुपियान का, इसे फ्रूट बाउल कहा जाता है, यहाँ से कई हज़ारों मैट्रिक टन जो सेब है दूसरी रियासतों तक जाता है। तो यही वजह है कि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, शुपियान का सेब इसलिए माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ के किसान भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में जो है मौसम फिर यानी कि मौसम में तब्दीली आ सकती है और बर्फ़बारी एक बार फिर यहाँ पे होगी। जी इरशाद, जब बर्फबारी नहीं हो रही थी तो बिल्कुल हालात जो है काफी मनफी नजर आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है, अभी कम है, ज्यादा नहीं हो पाई है और होने की उम्मीद है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जो मौसम विभाग है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसकी पेशगोई क्या है और क्या उसकी पेशगोई के ऐन मुताबिक ही ये जो बर्फबारी की शुरुआत हुई है वो हो रही है? देखिए विशाल जी, कहीं ना कहीं जो किसानों के यानी कि चेहरों पे कल जो हमने देखा है खुशियां साफ नजर दिख रही थी, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग जो है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है, जैसे दिवाली और ईद का इंतजार किया जाता था और उस वक्त खुशियां जो होती है ईद पे या दिवाली, वही खुशियां यहाँ के मकामी लोगों के चेहरों पे दिखाई दी। इस इलाके के लोग हैं, यहाँ भी बहुत ज्यादा सेब के बागात है, उन पे यानी कि वो बहुत ज्यादा खुश है। कहीं ना कहीं जो ना के बराबर यानी कि बर्फबारी हुई है, जिससे राहत की सांस मिली है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि 31 जनवरी तक जो है मौसम में तब्दीली आ सकती है। थोड़ा बहुत अभी जो है आज मौसम खुशगवार है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है बर्फबारी हो सकती है। और पहाड़ों पे जो पेशेंटगोई की गई, पहाड़ों पे अच्छी खासी बर्फबारी पड़ने का इम्कान है और उम्मीद करते हैं कि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हो, चूंकि कल की बर्फबारी से कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग चुकी है किसानों के, यानी कि जो किसान चाहता था, यानी कि यहाँ के अगर इरसाल जी यहाँ बात करेंगे, मस्जिदों में यहाँ पे दुआ की गई है, ईदगाहों में दुआ की गई है ताकि यहाँ पे बर्फबारी हो, उसके लिए यानी कि कई खैरात लोगों ने किए हैं बर्फबारी को लेकर। जी इरशाद, फिलहाल बर्फबारी कम होने से नुकसान क्या दिखाई दे रहा है? देखिए विशाल जी, जितनी अभी जब बर्फबारी हुई है इससे कोई नुकसान ज्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका है कि पहाड़ों पे जो है अच्छी खासी बर्फ पड़ी है, लेकिन अब मैदानी इलाकों में यही बर्फ जब पिघलती है फिर हमारे बागों तक यानी कि नदी नालों के जरिए जो है बागों को सैराब करती है। लेकिन अभी भी है और ज्यादा बर्फ पड़नी चाहिए, क्योंकि अब चिले कलान के कुछ ही दिन बाकी, 2 या 3 दिन बाकी रह चुके। जो चिले कलान में जो बर्फ पड़ती है वही बर्फ जो है पहाड़ों पे जमती है इलाकों यानी कि मैदानी इलाकों में काफी देर तक यानी कि मार्च अप्रैल तक वो बर्फ रहती है जो चिले कलान में पड़ती है। जो चिले कलान के बाद यानी कि अगर फरवरी में बर्फबारी हुई तो वो ज्यादा असरदार नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उतना ज्यादा नुकसान नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में बर्फ पड़ी तो यकीनन उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और नुकसान से बच जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद, तमाम जानकारी के लिए। बहुत ही तफसीली जायजा आपने लिया है और जो आपने जानकारी दी है, और जो उम्मीद है किसानों की कि शायद इससे आगे और बर्फबारी होगी और तेज होगी। आगे बढ़ते हैं। जिला कुलगाम में यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से इस बार स्कूली बच्चों और तलबा और तालिबात की काफी अच्छी शिरकत देखने को मिली और इन बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग और तमदनी प्रोग्राम पेश किए। फिल्मी नगमों, कश्मीरी रिवायती गानों और पंजाबी नगमों पर बच्चों ने डांस भी किया। यौम जमहूरिया की तकरीबात और ऐसे में हम इस वक्त DPL कुलगाम में हैं। अहाना हमारे साथ मौजूद हैं। अहाना, ये बताइए कि आज रिपब्लिक डे है और आप यहाँ पे आए, कैसा है आपका एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगी?
I'm very happy to see different colorful parades here and many colorful programs. It was my first experience to see this all and this program held at Kulgam Line, and I'm really happy, and I will come next time also to see these very nice programs and colorful programs. So any special message? that you also come here and feel the difference and tell your experience to like all. पाकिज़ा यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है देवसर, इनके बच्चे हमारे साथ मौजूद। पाकिज़ा ये बताइए कि आज आपका यहाँ पे एक प्रोग्राम भी है, आपके स्कूल ने पार्टिसिपेट किया है। पाकिज़ा क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो है 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरियत। तो हमें यहाँ बहुत पार्टिसिपेशन के लिए आए हैं, बहुत खुशी हुई हमें यहाँ आकर, यहाँ के प्रोग्राम्स देखकर बहुत खुश है हम। यहाँ के प्रोग्राम्स देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए कि सबसे पहले हमारे अंदर जो होना वो माँ होनी चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, सब लोगों के अंदर मोहब्बत होना चाहिए एक दूसरे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, आप अपना नाम बताइए। महरीना मुश्ताक। महरीन, ये बताइए कि कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? आज आपका इवेंट भी है, आपका प्रोग्राम भी है। सर मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के लिए, और हमारा एक सॉन्ग भी है पैट्रियोटिक सॉन्ग, और आज 26 जनवरी। क्या पैट्रियोटिक सॉन्ग है आपका? जिस देश में हमने जन्म लिया। थोड़ा सा गुनगुनाइए हमारे व्यूअर्स के लिए, सब लोग एक बार। जिस देश में हमने जन्म लिया वो देश बहुत ही प्यारा है हर मजहब का गहवारा, ये देश बहुत ही प्यारा है। शुभ बनी म्याने वतन अजीजा, इस दिया पर होई लोल, इस दिया पर होई लोल। बिल्कुल। और व्यूअर्स, हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके आज प्रोग्राम, और ऐसे में कोशिश यही रही कि कुछ बच्चों से हमने बात की, और यकीनी तौर पे आपको भी ये जो है आज रिपब्लिक डे के हवाले से अगर हम बात करें तो आप भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इन बच्चों की जो सताइश करनी है बिल्कुल उसका हमें बिल्कुल से उसके लिए हमें आगे आना चाहिए, और ऐसे बच्चों के लिए जो है हौसला अफजाई जो है वो लाजमी है। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।